challenged by a congressman called Brad Sherman to reduce any connections and to stamp down on terrorism in Pakistan, particularly the group Jaish. मैं तो इस चीज को समझ के थोड़ा सा बड़ा वो जिसे कहते हैं ना हैरान और परेशान हुआ। And unfortunately, as our neighbor has refused to talk. इंडिया तो ये कह रहा है कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते। अमेरिका इंडिया तो कहता है जी नाम भी ना लो। Terror groups within Pakistan. ये देखें ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैटम हाउस में ये बात की है। एक नई नॉर्मल या नई न्यू नॉर्म एस्टेब्लिश हो रही है जिसमें पाकिस्तान के पास रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बिकॉज अगर आज आपकी वाटर अवेलेबिलिटी 13% कम हो गई है तो और चंद महीनों में ये 15% या 20% कम हो जाएगी, फिर ये 23% या 25% कम हो जाएगी। जिसके बाद इंडिया ये कह रहा है कि इसके पीछे 4 लोग मौजूद थे। ISI की ये सारी प्लानिंग थी, ISI ने ये अटैक करवाया और वहाँ पर ये पूछा गया था कि क्या आप हिंदुओं को स्पेशल वहाँ पर टारगेट किया गया। जून 5 तक की सूरत हाल ये है कि इंडस वाटर सिस्टम के अंदर जो पाकिस्तान को पानी की अवेलेबिलिटी हुई है वो 13% कम है, 13.3% कम है। There is no rehyphenation or hyphenation between both the countries. वो कहते हैं भूल जाएं, ये तो कुछ मुमकिनात में से शामिल ही नहीं है। भारत का ये कहना है कि जबकि जो दहशतगर्दी है वो प्रोड्यूस करने वाला मुल्क ही पाकिस्तान है। जीत की बात की है हम, उनका एक भी जो एजेंट है वो कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रूफ नहीं कर पाए और उन लोगों ने हमारे जो है वो जेलों में डाले हुए हैं। ये क्या मसला है, ये क्या चक्कर है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका से ब्रिटेन पहुंचे बिलावल भुट्टो का प्रतिनिधि मंडल फिर सवालों के घेरे में घिर चुका है। दरअसल बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत हमसे बात नहीं करना चाहता। जब एंकर ने कहा कि आप भारत में आतंकी गतिविधियों को बंद करो तो बिलावल को कोई जवाब नहीं आया। एंकर ने कहा कि जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान से कैसे ऑपरेट कर सकता है, ये आप ही की गलती है। दरअसल बिलावल भुट्टो को एंकर ने खरी खरी सुना दी है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल जिधर भी जाता है उन्हें एक ही सवाल पूछा जाता है कि आप आतंकियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। इस सवाल का हमारे प्रतिनिधि मंडल के पास कोई जवाब नहीं होता। पिछले दिनों अमेरिका पहुंचे बिलावल भुट्टो के प्रतिनिधि मंडल को खासी फजीहत का सामना करना पड़ा। पिछले हफ्ते इस प्रतिनिधि मंडल ने वॉशिंगटन में शेरमैन से मुलाकात की। शेरमैन ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को आतंकवाद खत्म करने की जरूरत के बारे में बताया, खासकर जैश-ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इंडिया तो ये कह रहा है कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते। अमेरिका इंडिया तो कहता है जी नाम भी ना लो। There is no rehyphenation or hyphenation between both the countries. वो कहते हैं भूल जाएं, ये तो कुछ मुमकिनात में से शामिल ही नहीं है। सो ये किस तरह की पाकिस्तान की लीडरशिप ने बात की है, ये कैसी बात है जो पाकिस्तान ने की है? That is an important case. सो ये कैसे मुमकिन होगा? How is this possible? How is this going to happen? ये कैसे मुमकिन होगा? ये कैसे चीज चलेगी? मैं तो इस चीज को समझ के थोड़ा सा बड़ा वो जिसे कहते हैं ना हैरान और परेशान हुआ। मैं तो बहुत ये देखें ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैटम हाउस में ये बात की है। भारत का ये कहना है कि जबकि जो दहशतगर्दी है वो प्रोड्यूस करने वाला मुल्क ही पाकिस्तान है तो उसको एंटी टेररिज्म के अंदर शामिल करने की कोई ख़ास वजह। साथ में भारत ये भी कहता है कि पाकिस्तान को कह लें कि जो $1 बिलियन का लोन दिया है अमेरिका ने, वो भी टेररिज्म के लिए ही दिया है कि आप और दहशतगर्दी को फैलाओ। उनका कहना है कि अगर हम लोग बात करें उसामा बिन लादेन की, अजहर मसूद की, उसके बाद दाऊद इब्राहिम की, ऐसे बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, भारत के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान के अंदर से ही मिलते हैं। इनका सफाया, इनका खात्मा करने के लिए जबकि वेस्टर्न को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, लेकिन यही पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ठीक है आप इस चीज़ को और प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो दिमाग में पहली बात यही आती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं करता बल्कि दूसरे मुल्कों में भेजकर दहशतगर्दी को और मजीद फैलाते हैं। जैसे भारत की बात कर लें, उनके पास डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। लाइक अगर अभी पहलगाम की बात करें वो कहते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, अगर उड़ी की बात करें वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था, बालाकोट की बात करें वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था, अगर ताज होटल की बात करें वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था, अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की बात करें तो वो फिर यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान इन्वॉल्व हर जगह में नजर आता है। बट प्रॉब्लम फिर यही आता है, अगर हम लोग आसिफ ख्वाजा की बात करें तो उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, तो आगे से आसिफ ख्वाजा ने कहा कि हम
टेररिज्म को वेस्ट के लिए बहुत अरसे से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये जो बयानात है काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इख्तलाफात क्रिएट कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। एक पूरा ये हमारा वसी एरिया, बल्कि हमने दूसरे मुल्कों की जंग भी लड़ी है, उनकी जानों को बचाने के लिए हमने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिसमें हमारा नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। ये इंडिया का शोर करना वो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। तो फिर भारत हर टाइम क्यों शोर करता रहता है कि अगर कुछ भी भारत में होता है तो पाकिस्तान, पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है। बट अगर देखा जाए तो अगर हम लोग पुलवामा अटैक की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी क्लिप्स नज़र आती हैं जहाँ पर हमारे खुद असम्बली के मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे होते हैं भाई कि ठीक है, जो ताज होटल का हमला भी हमने करवा दिया। उसके बाद अभिनंदन जब पाकिस्तान में पकड़े गए 2019 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे ही पार्लियामेंट के लोग बता रहे होते हैं कि भाई हमारे आर्मी चीफ की हालत ऐसी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो फिर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को लोग क्यों एज ए टेररिस्ट देखते हैं, पाकिस्तान को क्यों एज ए कैंसर देखा जाता है, जबकि जो लोग विजिट करते हैं उनकी राय टोटली बदल जाती है। इसमें वाकई वो मीडिया में जो इंडिया है वो कोई भी मौका जाने नहीं देता। ईमान क्वेश्चन करना चाहूँगी कि व्हेनेवर कोई भी बात आती है तो इस्लाम लाजमी बीच में आता है, रिलीजन लाजमी बीच में आता है। जहाँ पर अभी वॉर रिसेंटली हुआ यहाँ पर भी जंग, इस्लाम और कह लें कि जिहाद, इन सारी चीज़ों को काफ़ी प्रमोट किया गया है, काफ़ी देखा गया है। तो इसकी क्या चीज़ है कि व्हेनेवर मुस्लिम्स टॉक अबाउट द वॉर, दे टॉक अबाउट द जिहाद और कहते हैं कि इस्लाम कहते हैं कि तुम पर जंग वाजिब हो गई है तो तुम्हें जंग करनी ही है। अब ट्रीटी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जून 5 तक की सूरत हाल ये है कि इंडस वाटर सिस्टम के अंदर जो पाकिस्तान को पानी की अवेलेबिलिटी हुई है वो 13% कम है, 13.3% कम है उस पानी की अवेलेबिलिटी के मुकाबले में जो गुज़श्ता बरस 2024 तक इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान के पास थी, जिसकी वजह से पंजाब में जो खरीफ की फसल है वो बहुत सीरियसली इफ़ेक्ट हो रही है, उसकी वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई। अब इसके अंदर एक ऐसी सूरत हाल, ये जो सूरत हाल डेवलप कर रही है पाकिस्तान के, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, इससे एक पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से एक नई नॉर्मल या नई न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के पास रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बिकॉज अगर आज आपकी वाटर अवेलेबिलिटी 13% कम हो गई है तो और चंद महीनों में ये 15% या 20% कम हो जाएगी, फिर ये 23% या 25% कम हो जाएगी, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। और चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से कहा भी, पहले जो है वो बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहिए, जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है उनको हल करना चाहिए। वो तो हमें बलोचियों के साथ डायलॉग करना चाहिए, उनसे हमें नहीं वैसे करना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्टली रॉ के साथ इन्वॉल्व है उनके साथ तो कोई डायलॉग नहीं होगा। जीत की बात की है हम, उनका एक भी जो एजेंट है वो कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रूफ नहीं कर पाए और उन लोगों ने हमारे जो है वो जेलों में डाले हुए हैं। ये क्या मसला है, ये क्या चक्कर है? बस ये जो है ना पाकिस्तान की कमज़ोरी है ये कि हम अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते।